जय गुरुदेव बच्चों, आज हम आपको तालवा श ये जो वर्ण है, इस वर्ण का आधा कब प्रयोग किया जाता है, इस विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं। तो कृपया क्या हम बोल रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, और जब हम बोलते हैं कि इन शब्द का उच्चारण कीजिए तो आप भी हमारे साथ साथ इन शब्दों का उच्चारण करने की प्रयत्न करना। इससे क्या होगा, आपको ये चीज़ समझने में और आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, हमने इधर में इसे जो है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये आते हैं और इसे कहा जाता है तालवा श। आपने बहुत समय देखा होगा कि जैसे ये जो आश्चर्य जो शब्द है, इस आश्चर्य शब्द में आपने देखा कि यहाँ पर आधा तालवा श का जो है वो प्रयोग किया गया है। ये आपको कैसे समझ में आएगा कि इस शब्द में आपको आधा तालवा श का प्रयोग करना है। तो देखिए, जैसे ही आपने आश्चर्य अश का जैसे आपने उच्चारण किया, आपने यहाँ पर देखा कि ये जो मूर्धन तालवा श है, इसका आधा प्रयोग किया गया है। इसे आप कैसे समझेंगे? देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे आपने तालवा श का उच्चारण किया, आपने देखा कि आपका जो जीभ है वो ऊपर टकराया। जैसे आपने तालवा श का उच्चारण किया, आप महसूस कीजिए और उच्चारण कीजिए। करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो जीभ है, आप महसूस करेंगे कि आपका जो जीभ है वो ऊपर से टकराते हैं ऐसे। तो शब्द उच्चारण करते समय जब आपका जीभ ऊपर टकराए, थोड़ा ऐसे ऊपर की ओर टेढ़ा होकर अंदर में ऊपर से टकराए, वहां पर आपको लगाना है तालवा श। तो देखिए, यहाँ पर आधा तालवा श लगेगा। ये आपको कैसे समझ में आया? जैसे आपने अश उच्चारण आपने किया तो आपने देखा कि तालवा श उच्चारण करते समय आपका जीभ जहाँ जाता है वहीं पर जा रहे हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण यहाँ पर बहुत ही कम हो रहा है। तालवा श का उच्चारण यहाँ बहुत कम हो रहा है। यही कारण है कि आपने यहाँ पर आधा तालवा श डाला। अब इसे और बेहतर रूप से समझने के लिए हमने और एक शब्द लिया, जैसे दुशासन। अब दुशासन में देखिए, दुशासन में क्या है, जैसे आपने दुश शब्द का उच्चारण किया तो आपने देखा कि आपका जीभ जो है ऊपर की तरफ ऐसे बैंड हुआ। यानी कि जब आपका जीभ ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर ऊपर लगे, आप तुरंत वहां पर आप डाल दीजिए आधा तालवा श। इसे और बेहतर समझने के लिए हमने और एक शब्द लिया, जैसे निश्चल। तो यहाँ पर भी आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जैसे आपने बोला निश, तो यहाँ पर भी आपका जीभ ऊपर टकराया, लेकिन इसका जो आवाज़ है, उच्चारण है, यहाँ पर बहुत ही कम हुआ। तो शब्द उच्चारण करते समय अगर आपका जीभ ऊपर से टकराए और उच्चारण में ताकत कम लगे, जैसे अश, जैसे आपने किया निश, फिर छल छल निश्चल, तो आपने यह ज़रूर महसूस किया होगा कि तालवा श बोलते समय आपका जीभ जहाँ जाता है वहीं पर गया, लेकिन इसका उच्चारण में ताकत बहुत ही कम लगा। यही कारण है कि जहाँ पर शब्द उच्चारण करते समय श का ताकत कम लगे, वहाँ पर आप लगाइए आधा तालवा श। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका जीभ ऊपर से टकराए तब आप डालिएगा आधा तालवा श। इसे और बेहतर समझने के लिए हमने और एक शब्द चुना, वो है दुश्चरित्र। तो अभी देखिए, दुश्चरित्र में आपने देखा, जैसे हमने दुश्चरित्र का उच्चारण किया, आपका जीभ जो है बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ गया दुश बोलने के साथ साथ। यानी कि तालवा श उच्चारण करने के लिए आपका जीभ जहां जाता है बिल्कुल वहीं पर गया। लेकिन क्या है कि उस समय पूरा तालवा श जब आप बोलते हैं तो उसमें ताकत थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दुश श का उच्चारण तो हुआ तालवा श का, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम हुआ। यही कारण है कि यहाँ पर आपने आधा तालवा श डाला। देखिए, इसे और बेहतर समझने के लिए हम एक और तरीका आपको बताते हैं। जैसे देखिए, इसे कहते हैं तालवा श। तो तालवा श तब होता है जब आप आधा तालवा श प्लस अ
इन दोनों का जब आप जोड़ते हैं, एक साथ करते हैं, तब ये बनते हैं पूरा तालवा श। तो यहाँ पर इन शब्दों पर आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर अ का जो उच्चारण है वो नहीं हुआ। तो जब आधा तालवा श का प्रयोग आप तब करेंगे जब इसके साथ अ का उच्चारण ना हो। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो और आप इससे भी बेहतर और समझना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर चैनल में आप लोग नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। धन्यवाद।